कोई जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है New Peak Feast Smile Triple Chocolate Donut. अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान जंग खत्म करने का इशारा दे दिया। कहा मुआहिदा हो न हो अमरीका ईरान से 2-3 हफ्ते में निकल जाएगा। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने का हदफ हासिल कर लिया। ईरान अगले 4-5 साल जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। ईरानी क़यादत का खात्मा करके रजीम चेंज कर दिया। उनके पास बर्री, बहरी और फजाई कोई फौज नहीं। सदर ट्रंप ने कहा कि जब अमरीका चला जाएगा तो आबनाए हुर्मुज़ खुद ब खुद खुल जाएगी। तेल और गैस हासिल करने के लिए हर मुल्क को आबनाए हुर्मुज़ में अपनी हिफाजत खुद करना होगी। सदर ट्रंप ने नेटो से अलहदगी का भी इशारा दे दिया। कहा वो कभी नेटो से मुतासर नहीं हुए थे, हमेशा जानते थे कि ये कागजी शेर है और रूसी सदर पुतिन भी ये बात जानते हैं। सदर ट्रंप पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 6 बजे अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। ईरान को ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के बराह रास्त पैगामात मौसूल हुए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरक्ची की तस्दीक। कहा पैगामात किसी भी तरह बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के ज़ुमरे में नहीं आते। ईरान आर्जी जंगबंदी की बजाय पूरे खत्ते में दुश्मनी का खात्मा कबूल करेगा। अरब मीडिया को इंटरव्यू में अब्बास अरक्ची ने कहा कि कम अज़ कम 6 माह तक अमरीका इसराइल के साथ जंग लड़ सकते हैं। ईरान ज़मीनी जंग नहीं चाहता लेकिन जानता है अपना दिफा कैसे करना है। जंग के बाद आबनाए हुर्मुज़ पर आमन आबी गुज़रगाह होगी। सिक्योरिटी का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत कभी भी हो सकती है। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि जाली मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान ने पिछले 47 साल के दौरान मुज़ाकरात की हर कोशिश को मुस्तरद या नज़रअंदाज किया। ईरान शिमाली कोरिया जैसा खतरा बनने जा रहा था। ईरान जंग इख्तिताम के करीब है। यह आज या कल नहीं होगा लेकिन इख्तिताम यकीनी है। वज़ीर-ए-आज़म की फाइनेंस डिवीजन को पेट्रोल और डीजल पर लेवी का मामला IMF के साथ उठाने की हिदायत। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी ज़राए का कहना है कि बात की जाएगी ताकि पेट्रोलियम कीमतों में किसी मुमकिन रद्दोबदल को मौजूदा लेवी के जरिए मुतवाज़न करके उसके अवाम पर असरात कम किए जा सकें। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी IMF की शराइत का हिस्सा है। हुकूमत पहले ही ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए 129 अरब रुपए की खतीर सब्सिडी खर्च कर चुकी। रिलीफ तरक्याती बजट में कटौतियों और दीगर मद में बचत के जरिए फराहम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत है कि अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती आलमी कीमतों के असरात से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ऐसे ऑप्शन का जायजा ले रही है जिनके जरिए तेल की आलमी कीमतों में इजाफे का बोझ पाकिस्तानी अवाम पर मुंतकिल करने से रोका जा सके। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नौजवानों के लिए मुलाजमतों के मौक़े से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने राना मशहूद की सरबराही में PM यूथ प्रोग्राम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा नौजवान कौम का मुस्तक़बिल हैं, उन्हें पेशेवराना महारत फराहम करने और अफरादी क़ुव्वत में शामिल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। नौजवानों को तकनीकी और फ़नी तरबियत फराहम करने के हवाले से इक़दाम में तेज़ी लाई जाए। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन में इस्लाहात के बाद तकनीकी तरबियत की फराहमी में बेहतरी आई है। नौजवानों को बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशन के साथ साथ फनी और तकनीकी तरबियत तरजीह है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सकीर स्टारमर ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि ईरान जंग हमारी नहीं, बरतानिया किसी सूरत इस जंग में शामिल नहीं होगा। बरतानिया को ईरान जंग में घसीटने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। सदर ट्रंप के नेटो से अलहदगी से मुतालिक बयान पर सकीर स्टारमर ने कहा नेटो दुनिया का वाहिद सबसे मौसर फौजी इत्तेहाद है। बरतानिया नेटो के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म रवां हफ्ते यूरोपीय शराकतदारों के साथ आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर गौर के लिए इजलास करेंगे।
सदर ट्रंप की ईरान जंग के जल्द खात्मे का इशारा, खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट $99 फी बैरल पर आ गया, अब से थोड़ी देर पहले $103 पर ट्रेड होता देखा गया। WTI $97 से $100 फी बैरल पर आ गया। एशियाई कैपिटल मार्केटों में तेजी का रुझान बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दौरान कारोबार 7000 पॉइंट से जायद का इजाफा, अब से थोड़ी देर पहले 100 इंडेक्स 1,56,309 पॉइंट्स पर देखा गया। कोरियन कॉस्पी 8%, जापान के निकई 5% से जायद इजाफा, हांगकांग हैंगसेंग में 2% का इजाफा हुआ। भारतीय स्टॉक मार्केट भी दौरान कारोबार 2.5% ऊपर गई। New Peak Feast Smile. Triple chocolate donut. अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीह सानी। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।